नमस्कार दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे YouTube चैनल exammantra.com में स्वागत है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बिल्कुल दबा लेंगे आप कि जिससे भी लेटेस्ट वीडियो अगर हम डालते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज की। सीरीज हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो है जो आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, और ये टाइप जो है आपके एग्जाम में हर एग्जाम में पूछता है गाइस। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस तरह के प्रश्नों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, और मैं वादा करता हूं आप जब देख लेंगे तो विद इन चंद सेकंड में आप इस क्वेश्चन को हंसते हंसते बना लेंगे। तो चलिए आइए हम बात करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को लेटर रिपीटेड ये प्रश्न होते हैं। लेटर रिपीटेशन का प्रश्न है ये। कैसे इस तरह के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप पहले काउंट कर लें। चलिए मैं काउंट करके बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना लेटर आया? ये जो आया वो 16 लेटर आया। जरा ध्यान दीजिएगा, जो 16 लेटर आया है ये आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है मैक्सिमम केस में 3 से 4 लेटर में बनते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल मिलेंगे 5 और 6 और 2 लेटर के भी बिल्कुल मिलेंगे आपको। चलिए मैं हर तरह के बताऊंगा आपको। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर डिवीजन मेथड आप बात करते हैं अगर, तो कैसे बांटेंगे? 16 है तो 16 को अगर बराबर भागों में बांटा जाए तो कैसे बांटेंगे आप? अगर 2 से काटते हैं तो ये 8 बार में, तो हम 4 से लेते हैं तो ये कितना 4 बराबर भागों में बट रहा है। तो चलिए यहाँ हम देख ले 1 2 3 4 हमने देख ले रहते हैं। 1 2 3 4 ये देख लिया, 1 2 3 4 ये देख लिया, 1 2 3 4 ये हो गया। 4 का भाग का बट गया। अब आपको देखना है कि आप इसमें क्या देखने में पा रहे हैं। सब में आप देख रहे हैं ना कि ए है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? बी है। यहाँ क्या है? बी है। तो आपको यहाँ भी बी होगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ भी सी हो जाएगा। और यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी ए हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं? ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए। बहुत इजी से सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन आपका। तो ये पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका एक और मैं बताऊं आपको। कभी कभी जो होगा, आप जब डिवाइड करके बनाएंगे तो ये डिवीजन मेथड पर आपका काम नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको। चलिए मैं बताता हूं, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे दूसरा जो तरीका है उस केस में क्या करेंगे, तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ लेटर जो है आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 2 2 4 और 1 5। यही यहाँ पर देखिए, रिपीट कौन सा लेटर है जरा आप समझिए जरा। डबल ए मतलब ए सी है, ए सी। आप इस तरह से आप यहाँ करके देखेंगे सी बी ए आ रहा है अगर, तो उसी तरह से यहाँ डबल ए आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं बी ए देख रहे हैं, फिर बी ए देख रहे हैं, यहाँ भी बी ए है, यहाँ भी बी ए है, यहाँ भी बी ए है। तो लास्ट लेटर बी है, तो इसके पहले अच्छा छूट कौन सा रहा है? सी ही छूट रहा है, क्योंकि यहाँ ए है तो ए सी बी ए। अगर हमने यहाँ डाल दिया तो अगर यहाँ से लेते हैं तो ए सी यहाँ है, बी यहाँ डाल देंगे तो ए सी बी ए, यहाँ ए डाल देंगे तो ए सी बी ए, और यहाँ डाल देंगे तो ए सी बी ए। सॉरी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। यहाँ काउंट कीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है। अब 18 है तो क्या आप इसको 18 से भाग करेंगे? 18 है, 18 लेटर को आप क्या 6 से भाग करते हैं, मतलब 3 लेटर में, या 18 को 3 से भाग करेंगे तो 6 लेटर का। लेकिन यहाँ आपको अगर मान लीजिए 3 लेते हैं, तो अगर हम लेते हैं यहाँ 3 लेते हैं, 3 3 3 3 3 और 3, हमने 3 का बताया ना, 3 और 4 के देख रहे हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है? डबल ए है, यहाँ ट्रिपल बी आ गया। देखिए यहाँ ट्रिपल ए है, यहाँ भी हम ट्रिपल ए डाल देते हैं। यहाँ देखिए डबल सी आ गया, मतलब लास्ट में अगर हम यहाँ सी डाल दें तो यहाँ भी सी आ गया। यहाँ बी है तो यहाँ भी बी आ रहा है, ट्रिपल बी था यहाँ ट्रिपल बी हो गया। अब क्या देख रहे हैं? ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। ये हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। तो आंसर मेरा क्या हो गया? ए सी बी और सी। तो ये मेरा आंसर हो गया गाइस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर डिवीजन मेथड देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वही 18 है, तो 18 है तो 3 और 6 के केस में आप बांट सकते हैं। 2 भी हो सकता है, तो 2 के केस में तो आपको देखने को अधिकतर नहीं मिलेगा।
अब देखिए यहाँ डिवीजन मेथड काम नहीं कर पाएगा गाइस। यहाँ आपको क्या दिख रहा है ना, यहाँ देखिए B+C, यहाँ देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा क्या है, AA, फिर यहाँ आपको दिख रहा है तो CC दिख रहा है, और साथ में जो है वो क्या है AA, BBB। मतलब आपको यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि कहीं भी जो लेटर जो है वो साथ में कंबाइंड बन रहा है, BBB, AA, CC, AA, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ अगर हम देखें आपको तो क्या है A, B, C। अब देखिए एक एक का केस हुआ, AA यहाँ अगर B डाल दे, BB, C। अब देखिए यहाँ सिंगल का है, यहाँ आपको पेयर लग गया। अब यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ABC, AA, BB, C। अब यहाँ अगर A डालते हैं तो AA, BB, और यहाँ C डाल दिए तो CC। यहाँ आपका डिवीजन मेथड तो काम नहीं किया ना, 2 और 3, 6 वाला काम नहीं किया। यहाँ मैंने क्या अपना कॉमन सेंस लगाया, क्या लगाया, कॉमन सेंस लगाया। और जैसे ही कॉमन सेंस लगाएंगे, वो कॉमन सेंस कहा कुछ प्रैक्टिस, चंद प्रैक्टिस से इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जहां भी कहीं भी M और N है, इसका मतलब इसी में से कोई लेटर मिस है, वही लेटर को यहाँ आपको फुलफिल करना है। यहाँ देख रहे हैं M है, -M, मतलब अगर ये तो कॉमन देखने ही से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, MN। अगर हम यहाँ M डाल देंगे तो MN, यहाँ M है तो N डाल दिए, लेकिन उस तरीके से चलिए मैं आपको शुरू से बता दूँ। अगर हम यहाँ ले लेते हैं MN, कट गया, MN हो गया, MN हो गया, MN हो गया, MN हो गया, और यहाँ आई थिंक शायद N, यहाँ N ही होगा, MN। तो देखिए आपका बन गया MN, 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 MN और MN। तो ये आपका इस तरीके से, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, N, M, N। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन क्यों और देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि A-BA, आप इसको पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अधिकतर केस में आपको ना नियर अबाउट 16 20 ऐसे ही आपको मिलता है। तो 16 है, तो मैंने क्या बताया है, इसको 4 भाग में बांटेंगे तो 4 भाग में हमारा कितना आ रहा है, 4 4 का आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो डिवीजन मेथड से है, 4 है हमारा, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया। आप गाइस क्या देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में देखिए हर बॉक्स में A और A है। चलिए ठीक है, यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, मतलब यहाँ हमारा B होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए अब जरा, यहाँ A है तो बच गया यहाँ A। तो आप देख रहे हैं ACBA, तो यहाँ AC है तो ACBA और ACBA। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब गौर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, संयोग से भी 16 है, 16 से भी आप कर देंगे तो इसको भी 4 4 भाग में हम बांट देते हैं। 4 4 भाग में जब हम बांट रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, आप देखिए 4 4 4 और 4। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए लास्ट में C, डबल C, ठीक है, A, फिर देखिए यहाँ A, तो यहाँ भी अगर A डालते हैं और यहाँ भी डालते हैं तो डबल C A, और सब में B है, यहाँ भी B और यहाँ भी B। तो आप हो रहा है BA, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप काउंट करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ 18 आ रहा है। अब 18 जब आ रहा है, अब 18 आ रहा है तो 18 को कितने भागों में बांटेंगे, 18 हम जानते हैं कि 18 को 3 के भाग में बांटेंगे, 3 से भी कटेगा तो ये 6 आ जाएगा, और 18 जब 6 से कटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम जानते हैं कि 3 और 4 के केस में हम लेते हैं। चलिए हम 3 भाग करके देखते हैं, 1 3 3 3 3 3 और 3। अब जरा यहाँ देखिए डबल सी, तो यहाँ डबल सी, सब में डबल सी दिख रहा है ना, तो आप यहाँ डबल सी कर दीजिए, यहाँ डबल सी कर दीजिए। अब यहाँ देखिए B, यहाँ A B, डबल सी A, B, डबल सी B। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत ही इजी तरीके से। तो हाँ दोस्तों चलिए आइए, अब क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन फिर इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, तो 18 को भी हम कितने में बांटेंगे, 3 में बांटेंगे। तो आप 3 3 करेंगे तो 3 3 कर लीजिए, 3 3 3 3 3 3 और ये 3 हो गया।
आप देखिए यहाँ क्या है, आर 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 आर, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका आर। यहाँ क्या आ रहा है, एस टी आर। यहाँ आप देखिए जरा, यहाँ आ रहा है, अब देखिएगा जरा समझिएगा, आर आर सब जगह आ रहा है एस टी एस टी एस टी, तो मतलब क्या आ रहा है, टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर टी एस आर एस टी आर। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई थिंक गाइस आप लोग कभी भी इस तरह के कोई भी प्रश्न हो, आप विद इन सेकंड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए और मैं इसका सॉल्यूशन आप तक जल्दी ही पहुँचाऊँगा। तो थैंक यू गाइस, आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे आपका इसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।